बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करे अंगदान। जी हाँ, राजधानी के लिए आज का दिन खास है और हो भी क्यों ना, आज जयपुर में देश के पहले अंगदान स्मारक का लोकार्पण हुआ। इंसान और इंसानियत को समर्पित आज एक ऐसा दिन जो हमें अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित करता है, जिंदगी में वो मुकाम हासिल करने का मौका देता है ताकि हमें खुद और खुद के वजूद पर फक्र हो, अपने किए पर नाज हो। सीएम गहलोत ने देश के पहले अंगदान स्मारक का आज लोकार्पण किया। इस दौरान वर्चुअल कार्यक्रम के तहत सीएम गहलोत अंगदान कर चुके और समाज को प्रेरित करने वालों से रूबरू हुए और अंगदान के महत्व पर चर्चा की। सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों में ये भ्रांति है कि देहदान करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जबकि अंगदान और देहदान करने वालों को तो जीते जी धरती पर ही स्वर्ग मिल जाता है। देश में अंगदान की जरूरत को जाहिर करते हुए सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि देश में अंगदान करने वालों की दर प्रति 10 लाख लोगों में महज 0.8 ही है, जबकि स्पेन में 35, अमेरिका में 21 और इंग्लैंड में ये दर 15% से भी ज्यादा है। देश में अंगदान की मुहिम शुरू हो, इसके लिए सीएम गहलोत ने प्रचार प्रसार की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने खासतौर पर फर्स्ट इंडिया से चर्चा करवाने की भी अपील की। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस संवेदनशील मुद्दे पर समय समय पर खास प्रोग्राम प्रसारित भी करता रहा है, लेकिन मरुधरा के मुखिया अशोक गहलोत की अपील को हाथों हाथ लेते हुए इस खास चर्चा का आयोजन किया है, जिसका नाम है अंगदान, इंसानियत का सम्मान। फर्स्ट इंडिया के अंदर तो डिस्कशन भी हो सकता है, प्रदेशवासियों को जागृत कर सकते हैं। ये बताना पड़ेगा अंगदान करने वाला एक व्यक्ति 9 लोगों की जान बचा सकता है। तो ये गलतफहमी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, प्रचार प्रसार के माध्यम से, आर्टिकल लिख करके, मीडिया के माध्यम से। पूरे उत्तर भारत में नंबर 1 राजस्थान है। मुहिम को मुकाम तक पहुंचाना ही समझदारी है। सीएम की अपील पर फर्स्ट इंडिया की भागीदारी है। जिंदगी बचाना एहसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अंगदान दान नहीं, इंसान की इंसान से साझेदारी है। अंगदान ही इंसानियत का असली सम्मान है, क्योंकि आज राजधानी में देश के पहले अंगदान स्मारक का लोकार्पण हुआ है। इसलिए बिग फाइट में आज हम बहस नहीं करेंगे बल्कि चर्चा होगी, और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए हम उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ मोहन फाउंडेशन की कंट्री डायरेक्टर ललिता रघुराम जी हैं, एमएफजेसीएफ के चेयरपर्सन राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, एमएफजेसीएफ सदस्य रवि कामरा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर JS मक्कर जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है और इस पर चर्चा भी जरूरी हो जाती है। राजीव अरोड़ा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एमएफजेसीएफ जिसने शुरुआत ही की अंगदान की राजस्थान में, और एक आज हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो राजस्थान ये जहां पर लोग जागरूक है अंगदान को लेकर। अंगदान बहुत किया गया है, कई लोगों की जान बचाई गई है और लोग इंस्पायर भी हुए हैं। लेकिन राजीव जी, एक बात जरूर देखने को मिलती है, एक बार होता है कि हाँ कई लोग मोटिवेट होते हैं और उसके बाद फिर एकदम शांत होते हैं, कोई उतने ज्यादा रुचि नहीं दिखाता, इसके बाद फिर उन्हें जागरूक करने की जरूरत पड़ती है। क्या और ऐसा है जो बेहतर किया जा सकता है, ताकि हम जिस तरह से तमिलनाडु का उदाहरण बनता है कि तमिलनाडु में लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं और वहां पर उस तरह की इंतजाम किए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि उसी दिशा में राजस्थान भी है, या फिर कौन सी कमियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है? देखिए, ऐसे किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, अवेयरनेस की आवश्यकता होती है जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के अंदर ये मुहिम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। हम लोगों ने अंगदान के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कोशिश करी है कि हम स्कूलों में जाएं, कॉलेज में जाएं, पंचायत समितियों में जाएं, सरकार का सहयोग लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है नागरिकों को खुद को इस बारे में समझना, इस बात के महत्व को समझना कि हिंदुस्तान में 1 मिलियन लोगों के 0.08% लोग अंगदान करते हैं और स्पेन में 35% है। तो ये इतना बड़ा तो फर्क है, ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस का और एजुकेशन का है।
साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटक के अंदर 1994-95 में जब कानून बना था तब से इस विषय में काम हो रहा है। राजस्थान में यह अभी शैशव अवस्था में है। पिछले 6-7 वर्षों के अंदर ही हमने काम करना शुरू करा है। लोग धीरे धीरे जागरूक हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान न केवल नॉर्थ इंडिया में अपनी भूमिका निभाएगा बल्कि पूरे देश के अंदर एक मिसाल कायम करेगा, और ये हमको देखने को मिल रही है। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे ग्रामीण परिवेश से आने वाले परिवारों ने सबसे ज़्यादा अंगदान करा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वहाँ पे शायद कोई धार्मिक मान्यता के कारण, कोई अंधविश्वास के कारण शायद लोग इस कार्यक्रम के संग नहीं जुड़ते हों, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इसको सबसे ज़्यादा कहीं पे संबल मिला है, कहीं पे बल मिला है, जहाँ लोगों ने आगे बढ़ के अंगदान करने की घोषणा करी है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ेगा। आज मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध करा है कि MFJCF को हर जिले में जाना चाहिए। हम लोग आपस में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस अभियान को हम जयपुर से बाहर ले जाके जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर बड़े डिविजन्स में सबसे पहले, उसके बाद जिलों के स्तर तक जाएं। जी बिल्कुल। ललिता रघुराम जी, जैसा कि अभी राजीव जी भी बता रहे थे कि ये उल्टा ही है, जैसा नजर आता है कि कहते हैं शहरों में पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें समझाना आसान होता है, जबकि ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं उन्हें समझाना मुश्किल होता है ऑर्गन डोनेशन को लेकर। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ज्यादा जरूरी हो गया है कि अब और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं? और जैसा कि आज भी चर्चा के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि पूरे राजस्थान में ये पहुंचना चाहिए और इसके लिए आप लोग के NGO को ही सराहा भी गया है काम के लिए। कोशिश कैसी रहेगी आने वाले वक्त में? देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे राजीव जी बताए थे, एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। साइमल्टेनियसली जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है ग्रीफ काउंसलिंग करके हम बोलते हैं। ग्रीफ काउंसलिंग इज जहाँ जब ब्रेन डेथ होता है ICU में, वहाँ पर जाके जो है परिवार वालों से अंगदान करने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। उस समय जो है बहुत दुख में रहते हैं परिवार वाले, तो उस समय जो है अंगदान के बारे में बात करके उनको मोटिवेट करके उनको हाँ कहने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ही अच्छा, इट यील्ड्स वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसा है कि सिर्फ एजुकेशन करने से नहीं होगा। हम जो है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरला में, महाराष्ट्र में, ये सभी जगह जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। इसमें जो है हमारे ही ट्रेंड काउंसलर्स जो है ICU में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ICU में काम करते हैं, और वहाँ जब ब्रेन डेथ होता है उनको जाके जो है वहाँ पर परिवार वालों को जाके मोटिवेट करते हैं। तो इसमें सक्सेस रेट जो है 70 to 80% है। 7 to 8 फैमिलीज से यस टू ऑर्गन डोनेशन। तो एक तरफ जो है एजुकेशन जारी रखना है, दूसरी तरफ जो है काउंसलिंग भी जारी रखना है। तो इसके लिए जो है सब मिलजुल के काम करने की जरूरत है। पब्लिक, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, मीडिया, रिलीजियस लीडर्स, ये सब जो है इकट्ठा अगर काम करेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग अंगदान करने के लिए आगे आएंगे। साउथ में और वेस्ट में ज्यादातर डोनेशंस हो रहे हैं। राजस्थान में भी ये हो सकता है, ज्यादा होने की संभावना बहुत है। अभी गवर्नमेंट जो है इतना प्रोत्साहित, ये स्मारक, अंगदाता स्मारक का आज उद्घाटन हुआ है। गवर्नमेंट इतने उत्सुक है, तो इसी समय में जो है अभी आगे जाके हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काउंसलिंग शुरू करना है, ज्यादातर एजुकेशन करना है। बिल्कुल बहुत सारे ऑर्गन डोनर फैमिलीज आगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही मानना है। मोटिवेट करने की जरूरत भी है ललिता जी, बिल्कुल अहम बात आपने कही। लेकिन डॉक्टर JS बक्खर जी,
क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की भी बात होती है, खुद मुख्यमंत्री आगे बढ़कर ये बातें कह रहे हैं कि बिल्कुल हर एक जिले तक ये इसे पहुंचाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि ये जो 0.8% का आंकड़ा है ये बढ़ सके, दूसरी कंट्रीज की तरह 20 से 35% तक आ सके, हर कोई समझ सके इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। गवर्नमेंट से किस तरह की हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट के स्तर पर, क्योंकि देखिए NGOs है जो कर रहे हैं काम और इस लेवल पर लेकर आए हैं कि आज हर कोई समझ रहा है, फिर भी अभी भी काम इनका जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सके, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर क्या कुछ और किया जा सकता है? जी, जैसे NGOs जैसे मोहन फाउंडेशन ये तो इसमें पूरे सक्रिय हैं ही, पर गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर डोनर हैं तो रेसिपिएंट भी होना ज़रूरी है। तो ऐसे सेंटर्स तैयार करना जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सके, तो अंगदान काम तभी आएगा। कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि डोनर होता है पर रेसिपिएंट नहीं होता, तो ट्रांसप्लांट सेंटर हमें बनाना पड़ेगा, चिकित्सकों को सिखाना होगा ट्रांसप्लांट, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। और इससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स में भी अभी डोनेशन और ट्रांसप्लांट की अवेयरनेस क्रिएट करना बाकी है। जो NGO है ये बात कर रही है पॉपुलेशन लेवल पे, पर मैं बात करना चाहता हूँ कि चिकित्सकों के लेवल पे भी अभी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। जो पेशेंट की ब्रेन डेथ होती है वो किसी न किसी चिकित्सक के अंडर में एडमिट होता है, तो उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बारे में थोड़ा मोटिवेट करे, फिर हम हेल्प ले सकते हैं। इनकी जो मोहन फाउंडेशन जैसी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो डॉक्टरों में अवेयरनेस, ट्रांसप्लांट सेंटर्स क्रिएट करना, डॉक्टर्स को ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपेक्षित हैं कि सरकार कर सकती है। बिल्कुल, और ये एक अहम सुझाव है बिल्कुल डॉक्टर मक्कड़ जो आपने दिया। रवि कामरा जी भी हमारे साथ हैं, MFJCF के सदस्य हैं। रवि कामरा जी, देखिए कोशिश तो आप लोग बहुत कर रहे हैं, NGO की तरफ से जो किया जा सकता है और इसे किस तरह से बेहतर लेवल पर जिला स्तर पर लेकर जाया जा सके वो कोशिश भी जारी है, लेकिन आपसे समझना ये चाहेंगे कैसे राजस्थान, ठीक है नॉर्थ इंडिया में देखिए बहुत अच्छा काम कर रहा है राजस्थान ऑर्गन डोनेशन के मामले में, लेकिन साउथ की बात करें तो वो हमसे 2 कदम 4 कदम आगे हैं। वो कौन सी कमियां हैं या वो कौन सी जरूरतें हैं जो उनके पास है हमारे पास नहीं है और हमें उस पर काम करने की जरूरत है? श्वेता जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कार्य है जी, इसके लिए मैं एक सेंटेंस यूज किया करता हूं कि इसको चर्चा का विषय बनाना चाहिए। चर्चा का विषय का मतलब ये है कि जनमानस में इस बात को लेके जाना और वहां टिकाना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं कि ये शायद मोहन फाउंडेशन MFJCF कर रहा है तो उसका काम है, लेकिन ये हर जने का काम है। जैसे अभी डॉक्टर मक्कड़ कह रहे थे डॉक्टर्स का काम है जी। अभी जैसे राजीव जी कह रहे थे कि गांव-गांव तक ये बात जानी चाहिए। ललिता जी ने कहा कि ये जो रिलीजियस गुरु हैं, आप जैसे देखिए कहीं भी अपने देखते हैं कोई भी वो जहाँ कोई वो हो रही होती है धर्म सभा है, चाहे वो तीये की बैठक के बाद की है, तो वहाँ पर अगर धर्म गुरु के माध्यम से ये संदेश जाता है कि अंगदान या नेत्रदान एक अच्छी चीज है, तो उस समय लोग रिसेप्टिव मूड में होते हैं, उनके माइंड में ये बैठती है, वो माहौल ऐसा होता है। क्योंकि देखिए मुश्किल इस बात की है कि ऑर्गन डोनेशन या आई डोनेशन तब हो सकता है जब मृत्यु होती है, और मृत्यु के समय पे ऐसा माहौल होता है, पहाड़ होता है दुख का किसी के ऊपर भी, बिल्कुल उस समय उसको उस तरफ उसका चैनल वहां चेंज करना ये एक बड़ा चैलेंज का काम होता है। और अगर लोग जागरूक होकर उनके माइंड में बसा हो भी ऑर्गन डोनेशन क्या चीज है, तो जैसे ही उनको कोई चीज कहेगा, ब्रेन डेथ हुई, जैसे ही किसी ने एक बार भी कहा, याद करवाया, तो वो अगला हाँ कर देता है। आप अभी बात हो रही थी कि विलेजेस में ज्यादा है, विलेजेस में ये एक और बात है कि अगर मान लो किसी विलेज में से एक जने ने कर दिया तो उनको पता रहता है कि कितना सम्मान मिलता है बाद में। एक बार तो दुख की बात है, लेकिन बाद में कितना सम्मान मिलता है, तो सारे गांव में एक ऐसा चर्चा हो जाती है, ऐसा माहौल हो जाता है कि इन्होंने ये कार्य किया तो हमें भी करना चाहिए। तो अगर हम इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि गांव-गांव तक
इस बात को, संदेश को लेके जाएं कि ऑर्गन डोनेशन करने के बाद कितना गर्व महसूस होता है। इवन मृत्यु का जो दर्द है वो भी परिवार का धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारे जितने भी ऑर्गन डोनर्स हैं सारे बड़ा गर्व महसूस करते हैं आज वो परिवार सारे। तो ये फीलिंग जब तक आ जाएगी, मैं जगजीत सिंह साहब की एक बड़ी सुंदर सी गजल है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो ये बात जब मन में समा जाएगी तो हर आदमी कोशिश करेगा कि ऐसा वक्त, परमात्मा करे ये वक्त किसी पर नहीं आए, लेकिन अगर ऐसा वक्त आ जाता है तो फिर ऑर्गन डोनेशन के लिए हाँ करना एक बड़ी मन से, एक इच्छा से किया जा सकता है। बिल्कुल, मन से, इच्छा से किया जा सकता है। राजीव अरोड़ा जी, देखिए दो सिचुएशन होती है। एक तो ये कि ऐसा मोमेंट आया, अचानक से कुछ ऐसा हुआ और परिवार चाहे तो ऑर्गन डोनेशन कर सकता है अपने परिवार के सदस्य का जिसकी जान गई है, ताकि उन अंगों के माध्यम से ही सही वो जीवित रहे दूसरे लोगों के माध्यम से। दूसरी एक बात ये होती है कि स्वस्थ व्यक्ति हैं हम और आपकी अगर हम बात कर लें और हम चाहते हैं कि नहीं हमें ऑर्गन डोनेशन करना है या हम पहले से कुछ ऐसा करके जाए, आपको नहीं लगता है कि इस और भी ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि हमारे पास हम आई कार्ड या कुछ हो उसमें हम ये तो ज़रूर लिखते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ऐसा ही कुछ चीज़ें हो या इस तरह का कुछ किया जाए ताकि ये पता हो कि हाँ ये व्यक्ति है और ये ऑर्गन डोनेशन के लिए एग्री है, ये सर्टिफाइड है, ये अपने मरने के बाद ये चाहता है कि इसके ऑर्गन डोनेट किए जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। ये डोनर कार्ड बनाने का काम हम लोगों ने कर रखा है। 6 भाषाओं में डोनर कार्ड बनते हैं जी। वो काम होता है। फिर हमने केंद्रीय सरकार में परिवहन मंत्रालय से अनुरोध करा था नितिन गडकरी जी से खास तौर से कि जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसके अंदर ये घोषणा कर सके कोई जना कि मैं ऑर्गन डोनर हूं, और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि राजस्थान सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करा। और जब मेरे पास भी जो कार्ड है वो बताता है कि मैं ऑर्गन डोनर हूं, उसके ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर एक हार्ट बना हुआ होता है। और अगर वो कार्ड आपके पास मिलता है जब एक्सीडेंट होता है तो आपके परिवारजनों को मालूम होता है, डॉक्टरों को मालूम होता है कि ये व्यक्ति स्वेच्छा से ऑर्गन डोनेशन करना चाहता है। खुशी की बात यह है कि जब से कार्ड बनना शुरू हुआ है राजस्थान में 30% लोगों ने ऑर्गन डोनेशन देने की या ऑर्गन डोनर बनने की इच्छा बताई है। ये एक बहुत बड़ी संकेत है कि लोग बाग इस बारे में अपने परिजनों को बता सकें कि, और क्या होता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं 2 व्हीलर्स के ऊपर, अगर हम हेलमेट लगा के नहीं जाते हैं और तब इस कार्ड में आना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर मक्कड़ ने कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। पहली चीज़ तो आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करी है कि जयपुर में पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर या इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चिकित्सकों को भी अपनी भूमिका समझने की आवश्यकता है। SMS अस्पताल में 25-30 हज़ार केस साल भर में आते हैं एक्सीडेंट के, उसमें से अगर 1500 लोगों की मृत्यु होती है और अगर ऑर्गन डोनेशन 5 या 10 लोगों का होता है तो ये चिंता का विषय है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम अगर ब्रेन डेथ हो जाती है तो परिजनों को पहले से क्यों नहीं बताते हैं या क्यों नहीं हम उसके विषय में कोशिश करते हैं। तो ये जागरूकता फैल रही है, हम लोगों ने भी काफ़ी कोशिश करी है, जागरूकता अभियान चलाएं अस्पतालों के अंदर भी, प्राइवेट अस्पताल में भी और सरकारी अस्पतालों में भी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय ने और स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने दोनों ने बीड़ा उठाया है और हमारे SMS की जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है, नोटो की, सोटो की, डॉक्टर सुधीर बंजारी और उनकी पूरी की पूरी टीम निश्चित रूप से जागरूकता को बढ़ाने में योगदान देगी। हम अपनी भूमिका निभाएंगे, सरकार अपनी भूमिका निभाए, नागरिक अपनी भूमिका को समझे, सबके मिलने के बाद ही हम एक अच्छे उद्देश्य की बिल्कुल ये एक ऐसी मुहिम है जब सब साथ आएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता भी मिलेगी और फायदा तो मिलेगा ही उन परिवारों को जो कुछ ऑर्गन्स की वजह से अपने परिवार के सदस्य को खो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें वापस पा भी सकेंगे सिर्फ इस वजह से भी। लेकिन ललिता रघुराम जी, देखिए अभी चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कौन सी वो चीजें हैं, अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए। 2 बातें जरूर सामने आई, एक तो डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारी समझे ये, और दूसरा सेंटर्स को लेकर भी कि सेंटर होने चाहिए ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी हो सके, डॉक्टर्स भी वैसे एक्सपर्ट होंगे और ज्यादा आसान हो सकेगी ये प्रोसेस। लेकिन इसके अलावा भी आपको लगता है क्या कि कुछ और चीजें हैं जिसकी जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट तक भी ये बातें पहुंच रही हैं?
सरकार भी देख रही है, सरकार भी सुझाव ही चाहती है कि सुझाव हो तो उससे और बेहतर तरीके से हम कर सकें, मदद हो सके। देखिए, ऐसा है कि ऑर्गन डोनेशन जैसे मैं बताई थी, इसके लिए 360 डिग्री सॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। 360 डिग्री सॉल्यूशन ऑफर करने से ऐसा है कि हम पब्लिक एजुकेशन कर पाए। दूसरी चीज़ ग्रीफ काउंसलिंग, जहां हॉस्पिटल्स में ब्रेन डेथ होता है वहां पर हम परिवार वालों से बात किए, और ये बात करने के लिए या ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के लिए डॉक्टर्स का ट्रेनिंग हो, और जब ऑर्गन डोनेशन के लिए जब परिवार वाले राजी होंगे तो रिट्रीव करने के लिए और ट्रांसप्लांट करने के लिए ट्रेन्ड डॉक्टर्स हो, तो इसको भी हम देखना पड़ेगा। और चौथा चीज ये है कि ड्राइवर्स लाइसेंस या लॉ में जो है जो भी परिवर्तन लाना है उसके ऊपर हम काम करें। और पांचवी चीज ये है कि हम मीडिया और रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हम काम किए। ये अगर पांचों चीज हम तमिलनाडु में या हैदराबाद में या महाराष्ट्र में जहां भी आप सक्सेस देख रहे हैं, गए सो साल जो है तेलंगाना में 180 डोनेशंस हुए थे। देश भर में 1000 डोनेशंस हुए हैं, तो ये 1000 डोनेशंस 10,000 भी हो सकता है जी। अगर ये पांचों चीजों पे हम ध्यान दें। चलिए, पब्लिक एजुकेशन, ग्रीफ काउंसलिंग, ट्रेनिंग, मीडिया एंड लेजिस्लेशन। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी, वक्त खत्म हो रहा है जी। मैं कह रहा था कि हम ड्राइविंग लाइसेंस तक क्यों जुड़ते हैं। सरकार चाहे तो आधार कार्ड के अंदर ये घोषणा करवा सकती है। अगर आधार कार्ड में भी एक कॉलम बना दिया जाए कि अगर आप ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं तो यस करिए या नो करिए, तो मेरे ख्याल से ये जागरूकता जन जन तक पहुंच जाएगी। देश की 130 करोड़ लोगों तक बात पहुंचेगी कि ऑर्गन डोनेशन भी एक काम है। ये भी अहम सुझाव, बिल्कुल अहम सुझाव, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंगदान करके आप कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं, ये इंसानियत को दर्शाता है और ये जरूरत भी बन चुकी है। समझना होगा कि कैसे जागरूक हो, जहां जो कमियां हैं। एनजीओज अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है। बहुत सारे सुझाव हैं जो इस चर्चा के दौरान सामने आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर मंशा होती है तो हर काम सफल होता है, और जब मंशा प्रदेश सरकार की हो, आमजन की हो, एनजीओज की हो, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और यही हम उम्मीद भी करते हैं कि ये आंकड़े बढ़े, लोग समझे, और फर्स्ट इंडिया ने भी इसलिए इस चर्चा को आज रखा ताकि बहुत सारी चीजें साफ हो सके, बहुत सारे सुझाव आ सके, उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सके और इस राह को आसान बनाया जा सके। चलिए, इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।